नमस्कार मित्रों, जय श्री कृष्णा, जय लड्डू गोपाल जी की। दोस्तों, मेरा नाम पंडित विनायक शर्मा है और मिथुन राशि के इस ज्योतिष चैनल ग्रेट एस्ट्रो में मैं आप सबका स्वागत करता हूं। दोस्तों, ग्रहों में एक ऐसा ग्रह है जिसकी बुद्धि की मिसाल दी जाती है, जो बहुत बुद्धिमान माना जाता है। दोस्तों, इस ग्रह का नाम है बुध। दोस्तों, मैं आज आपको मिथुन राशि के लिए तकरीबन तकरीबन 25 और 26 फरवरी का राशिफल बताऊंगा। 24, 25, 26 फरवरी। इस समय कुछ मामलों में बुध नाम का ग्रह प्रभावशाली है और कुछ मामलों में राहु नाम का ग्रह प्रभावशाली है। तो मित्रों, ये ध्यान रखना चाहिए, मिथुन राशि के लिए एक महत्वपूर्ण चीज जो उतार चढ़ाव से भरी हुई हो, इस समय प्रकट हो सकती है। दोस्तों, कभी कभी जाल प्रकट होने के दिन होते हैं, जाल प्रकट होता है, तो उस जाल में फंसे नहीं और उससे निकल जाए, उस जाल से हम बचकर निकल जाए, हम जीत जाए। तो दोस्तों, ये प्रभु कृपा ही होगी, ये एक प्रकार की ईश्वर की इच्छा ही होगी। दोस्तों, बृहस्पति और ज्योतिष में समानता है। बृहस्पति जिस प्रकार देखकर यानी कि भाव को अच्छा कर देता है, उसी प्रकार ज्योतिष भी मार्गदर्शन से व्यक्ति के भाग्य को अच्छा कर सकती है। तो मित्रों, एक बात मेरी ध्यान रखना, मिथुन राशि के लिए 25 और 26, 24 फरवरी को भी इस प्रकार की संभावनाएं थोड़ी रहती है, पर 25 और 26 को एक जाल देखने को मिल सकता है। दोस्तों, ये जाल किस प्रकार का होगा? ये धन संबंधी या विभिन्न मामलों से संबंधित। इस समय तेज यानी कि कोई यानी कि इस प्रकार की घटना होती है, उथल पुथल से भरी हुई। तो ये ध्यान रखना चाहिए, आप धन के मामलों में, विशेषकर धन के मामलों में थोड़ा ध्यान रखो। 25-26 फरवरी को धन के मामलों में ध्यान रखना। आगे नहीं कह रहा मैं 25-26 फरवरी को कह रहा हूं आज मित्रों, क्योंकि ये 24, 25, 26 फरवरी इस समय क्या है कि थोड़ा सा ग्रह इस प्रकार के होंगे मेरे प्यारे मित्रों की थोड़ा सा व्यक्ति फंस जाता है, जाने अनजाने हम गलती कर जाते हैं। दोस्तों, गलती तो इंसान से ही होती है, ये ध्यान रखना चाहिए। अब हम कहते हैं कि ये काम तो बहुत आसान है, तो इस प्रकार की चीजें हैं। ये क्या है कि इसमें ग्रह इस प्रकार के बैठे हैं कि एक प्रकार से उनमें तारतम्य नहीं बन पा रहा। वो ग्रह क्या है कि थोड़ा सा अलग थलग पड़ गए, तो इस वजह से कुछ इस प्रकार की घटनाएं हो जाए जो थोड़ी सी हमको तंग करने वाली हो। हम कहे कि ऑफिस छोड़कर जाने की इच्छा हो जाती है, इस समय व्यक्ति का मन भटक जाता है। तो 25-26 फरवरी मिथुन राशि को ध्यान रखना चाहिए, बेवजह के तनावों का, बेवजह के विवादों का, उनको चोट चप्पट का ध्यान रखना चाहिए, उनको धन के अनावश्यक खर्च का ध्यान रखना चाहिए, उनको धन के फंसने का ध्यान रखना चाहिए, उनको विवाद में नहीं पड़ना चाहिए। उनको इस बात का ध्यान रखना है कि इस समय अगर आपका कोई महत्वपूर्ण कार्य है तो आप सोच कर करो। आप अपने कार्यों से किसी के गुस्से को भड़का सकते हो, जिसका परिणाम आपको आगे भी मिल सकता है। तो आपको ध्यान रखना चाहिए, 25-26 फरवरी आपको देखकर कार्य करना है। इस समय जरूरी नहीं है कि इस समय यानी कि आपको एक झटका यानी कि किसी प्रकार के जाल में फंसो, पर इस समय जाल तैयार भी हो जाता है जो बाद में आकर उलझता है हमसे। तो ये ध्यान रखना चाहिए, इस समय अपने कार्यों से, अपनी क्रियाओं से, अपने यानी कि विवादों से, विवाद अचानक प्रकट होते हैं। इस समय सड़ी व्यक्ति गुप्त योजनाएं भी बनाता है। तो 25-26 फरवरी आपको ये ध्यान रखना है कि मिथुन राशि के लिए एक प्रकार से थोड़ा ध्यान रखने के दिन है और उनको बेवजह के दिक्कत यानी कि विवादों में, विवाद तो होते ही है, विवाद में फंसता है व्यक्ति। मैं ये नहीं कह रहा कि आपके लिए बुरा है 25-26 फरवरी, बुरा नहीं कह रहा मैं, पर इस समय विवाद प्रकट होते हैं, विवाद होगा, पर आप आपके ऊपर एकदम भार आ जाएगा कि करना ही पड़ेगा, करना ही पड़ेगा। थोड़ा दबाव आता है इस समय, आप जीत सकते हो,
25-26 फरवरी को जीत सकती हो, ऐसी कोई बात नहीं है। पर दोस्तों इस समय हम अपने गुस्से, हम अपने दबाव को काबू में रखें। इस समय थोड़ा व्यक्ति के ऊपर दबाव आता है, उथल पुथल होती है। ये तो देखिए दोस्तों, मानव इंसान यानी कि मानव में बहुत सारे तत्व ऐसे होते हैं कि हम कहते हैं कि मानव भगवान की सबसे श्रेष्ठ कृति है, सबसे श्रेष्ठ चीज उसने मानव बनाई है। तो दोस्तों हमारे में कुछ ऐसे तत्व होंगे और कर्मों में इस प्रकार की शक्ति होगी कि हम कुछ कर पाए। तो दोस्तों समय यानी कि इंसान से ऊपर नहीं है, ये ध्यान रखना चाहिए। कर्म बहुत ताकतवर होते हैं पर कर्म मजबूर हो जाते हैं। कर्म बहुत ताकतवर तो हो सकते हैं पर हम ताकतवर कर्म कर नहीं पाते हैं। तो ध्यान रखना चाहिए, हम कुछ ऐसा करें कि हम प्रभु के निकट जा पाए, प्रभु का आशीर्वाद मिले, भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी की कृपा हो हमारे ऊपर। एक बात मेरी ध्यान रखना, 25-26 फरवरी को आपको अपने दबाव को, अपने दिमाग को कंट्रोल में रखना है, नियंत्रित रखना है आपको। यानी कि इस समय यानी कि बेवजह के दबाव आएंगे, आपको एकदम भटकाव महसूस होगा। कहते हैं इस समय इस प्रकार की विवादों से थोड़ा ध्यान रखें। बाकी और कुछ बुरा नहीं है, बुरा नहीं कह रहा मैं। 25-26 फरवरी को ध्यान तो रखना चाहिए। ध्यान रखो, हम बेवजह किसी की चालबाजी में नहीं फंस जाए, हम बेवजह किसी विवाद में नहीं फंस जाए, हम बेवजह किसी चोट चपट के शिकार ना हो जाए, धन की हानि ना हो जाए। हम मन का इस समय कोई अजीब ढंग का झटका नहीं पड़ जाए। मैं ये नहीं कह रहा कि मिथुन राशि के लिए बुरा है, पर मिथुन राशि के लिए 25-26 फरवरी थोड़ा ध्यान रखने के दिन हो सकते हैं। इस समय कोई षड्यंत्र, कोई गुप्त योजना आपके साथ भी खेली जा सकती है। इस समय इस प्रकार की चीजों से थोड़ा बचना चाहिए। दोस्तों अलग अलग कुंडलियां हैं और अलग अलग कुंडलियों के अनुसार फल है। मैं ये नहीं कह रहा दोस्तों कि सबके लिए समान फल है। मैं आपको जो भी बता रहा हूं आपकी राशि के अनुसार बता रहा हूं, और आपकी राशि के अनुसार 25-26 फरवरी थोड़ा ध्यान रखने के दिन है। बुरे नहीं है, बुरे नहीं कह रहा मैं, बुरे और अच्छे तो कुंडली के अनुसार होते हैं, पर मैं कह रहा हूं ध्यान रखने के। इस समय तेज उथल पुथल होती है और कोई ना कोई यानी कि खर्चा, कोई ना कोई ऐसी चीज हो जाती है जो यानी कि थोड़ी दबाव या उथल पुथल से जुड़ी हुई होती है। तो ध्यान रखना चाहिए। तो भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी की कृपा हो आपके ऊपर, आपके कार्य सिद्ध करे, वो आपको सफलता मिले। बस एक बात मेरी ध्यान रखना कि भक्ति कभी भी निरर्थक नहीं होती। भक्ति एक ऐसा बाण है जो कभी भी खाली नहीं जाता। तो मित्रों ध्यान रखना, हम जिससे जुड़े हुए हैं उससे अलग नहीं हो सकते, उससे जुड़े हुए रहेंगे। हमको ये अनुभव करना है कि हमारा उनसे नाता है। भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी की कृपा हो आपके ऊपर, आप सफल हो। जय श्री कृष्ण, हर हर महादेव मित्रों।